और बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां पर रामटेकगढ़ की ओर अब आपको लिए चलेंगे, जहां लैंड जिहाद की घुसपैठ ने हिंदू तीर्थ स्थलों को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल रामटेक एक ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल है, जहां मान्यता है कि भगवान प्रभु श्री राम ने वनवास काल में कुछ समय व्यतीत किया था। वास्तव में रामटेकगढ़ स्थित अंबाला मंदिर परिसर की ओर जाने वाली सीढ़ियां, जिन पर अनेक देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर आज भी उपस्थित हैं, ये सभी मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं और पूरा क्षेत्र वन विभाग के अधीन आता है। लेकिन आपको जानकर ये आक्रोश होगा, आपको गुस्सा आएगा कि पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर अवैध मज़ारें बना दी गई हैं। इन मज़ारों के माध्यम से इलाके में लैंड जिहाद और धर्मांतरण का संगठित षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जानकारी ये भी आ रही है कि रात के समय यहाँ बाहरी लोगों को लाकर झाड़ फूक के नाम पर मज़ारों के पास धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम भी दिया जाता है। स्थानीय हिंदू समाज ने जब इस साजिश को पहचान लिया तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि इन अवैध मज़ारों को तुरंत हटाया जाए और भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरण के इस जाल से बाहर निकाला जाए। इसी को लेकर हाल ही में रामटेकगढ़ के हनुमान स्तंभ के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जहां पुलिस बल की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंदू जागरण का संदेश भी दिया। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि अगर सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सकल हिंदू समाज एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा। इस पूरे विषय पर हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी ने मौके पर पहुंचकर इस पूरी परिस्थिति का जायजा लिया और प्रशासन की चुप्पी आखिर क्यों है, इसका कारण भी जानने का प्रयास किया। तरीके से सिद्ध होकर कहा है कि जहाँ कहीं भी जंगल है और जंगल के अंदर अवैध तरीके से किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की, किसी भी जिनका भी अतिक्रमण हो रहा है उसे तत्काल बाहर निकालने की बात भी हुई है। आपने देखा है कि वक्फ बोर्ड के समय में भी जितने अवैध मज़ारें थी वो भी बाहर निकालने की जो हिम्मत है वो महाराष्ट्र की सरकार ने दिखाई है और कई जगह की इलीगल जो मज़ारें हैं वो जो है वो नष्ट की गई है। लेकिन हम दुख के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो प्रभु श्री राम जी के पावन चरण जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से अवैध तरीके से मज़ारें बनाई गई है और उसके लिए जो है वो संगठनात्मक भूमिका अब लेते हुए स्थानीय नागरिक सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम नागपुर शहर के नजदीक जो प्रभु श्री राम जी के रामटेकगढ़ के गढ़ पर है। यहाँ प्रभु श्री राम जी के प्रत्यक्ष आने के कई जो है वो दाखले दिए जाते हैं और कई लोग यहाँ आकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी लेते हैं और अपने पूर्वजों के लिए उनके मरणोत्तर जो है वो विधियां यहाँ पर की जाती है। ये पूरी तरीके से जंगल है और यहाँ पर बिल्कुल पग पग पर कई भगवानों के जो है वो छोटे छोटे मंदिर नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में पिछले 5 साल में, यानी हम कह सकते हैं कोविड के इर्द गिर्द भी 3 मज़ारें बनाई गई है और ये है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि ये मज़ार उन 3 मज़ारों में से ही एक है जिसमें ये बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, छत भी डाला गया है, उनका ध्वज भी लगा हुआ है और साथ में जमीन को भी अब एक समतल किया जा रहा है। यानी आने वाले समय पर यहाँ पर टाइल्स भी लगेगी और अत्यावश्यक तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में स्थानिक लोगों ने ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, उन पर नजर रखते हुए उन्होंने अब संगठित होकर आज एक आंदोलन खड़ा किया है। उन्होंने स्थानिक नेताओं को भी साथ में लेकर उन्हें भी निवेदन दिया है, सरकार को भी निवेदन दिया है ताकि जल्द से जल्द इन तीनों मज़ारों को यहाँ से हटाया जाए। ये पूर्ण तरीके से अवैध मज़ारें हैं और हम देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी के जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ भगवान हनुमान जी भी खुद विराजमान होते हैं और कहा जाता है, हमने हमारे मोबाइल में भी ये शुरू किया है कि एग्जैक्ट ये जो बाजार है जो इलीगल है उसके पीछे जो स्तंभ है ये बहुत ही प्राचीन है, ये पता नहीं किस सदी का वो स्तंभ होगा और उस स्तंभ के अंदर भी हनुमान जी खुद विराजमान है। ऐसे में सोचने की बात है कि स्थानिक नागरिकों द्वारा ये आंदोलन अब खड़ा हुआ है, तो ऐसे में कितने दिनों बाद इस मज़ार को जो स्थानिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से या फिर स्थानिक प्रशासन के माध्यम से इस अवैध मज़ार को कब नष्ट किया जाएगा। प्रभु श्री राम जी के गढ़ मंदिर, रामटेक के गढ़ मंदिर पर इस समय है। यहाँ के जो प्रमुख पुजारी है या फिर प्रमुख व्यक्ति हम यहाँ के कहेंगे
मोहन जी पांडे। भैया क्या बताएंगे यहाँ का मंदिर व्यवस्था और ये बढ़ती मज़ारें, ये क्या बताना चाहेंगे, क्या वस्तु स्थिति है और क्या आपका निरीक्षण रहा अब तक? सर्वप्रथम मैं सभी भाविकों को जय श्री राम करते हुए सब यहाँ की जो माहिती है वो बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पुरातन ऐसे क्षेत्र में कुछ दिनों से यहाँ पे हिंदू धर्म विरोधी कार्रवाई हो रही है। उसमें अतिक्रमण में जैसे कि मदार और बाकी जो है तो उसमें बढ़ावा हो रहा है, तो यहाँ की जो पवित्रता है वो सब नष्ट हो रही है। इसलिए मैं शासन को कहलाता हूँ और उन्होंने ये सब चीज़ें जो यहाँ की जो पवित्रता है वो कायम रखने के लिए ये जो अतिक्रमण किए हुए जो मदारे है यहाँ से हटने को होना और इसमें अच्छी सी कार्रवाई करके फौरन यहाँ का जो पवित्रता का जो ये आस्था का जो विषय है वो उसमें संरक्षण करना जरूरी है। बिल्कुल। स्थानिक नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो लगातार शाम के समय से ही भीड़ आनी शुरू हो जाती है, साथ में धर्मांतरण का भी काम होता है। आपको यहाँ के स्थानिक लोगों ने ऐसा कुछ सूचित किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, यहाँ तो धर्मांतरण भी चल रहा है पर वो विशेष रूप से ऐसे कुछ यानी दिखाई नहीं देता, पर धर्मांतरण ये यहाँ पे ये क्षेत्र में चालू है और बहुत सारी तरुण लड़कियाँ जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है और ये भी गलत है। इसमें भी शासन ने त्वरित कार्रवाई करने की जरूरी है। बिल्कुल, यानी मुख्य पुजारी से लेकर स्थानीय नागरिक तक हर किसी का यही कहना है कि हमारे इस आंदोलन को सरकार ने पॉजिटिव लेना चाहिए और सरकार ने भी इस आंदोलन को गति देते हुए इन अवैध मज़ारों को नष्ट करना चाहिए। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। तो जो आस्था के स्थल है वहां भी लैंड जिहाद पूरी तरह से जिहादियों का षड्यंत्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है।